हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल इन स्कोप। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल यानी स्कोप। क्या स्कोप होता है वेरिएबल का, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे होता है एवरी वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग हैज टू प्रॉपर्टी। जो सी प्रोग्रामिंग के वेरिएबल बनते हैं उनके दो प्रॉपर्टी होते हैं। पहला है टाइप, दूसरा है स्टोरेज क्लास। यहाँ पे टाइप क्या है? टाइप जो होता है वो बताता है डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का वो वेरिएबल है, ये बताता है टाइप। दूसरा है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास डिटरमाइन करता है कि क्या स्कोप होगा वेरिएबल का, विजिबिलिटी क्या होगा, लाइफ टाइम क्या होगा वेरिएबल का प्रोग्राम में, ये बताता है स्टोरेज क्लास। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कितने तरह के स्टोरेज क्लास होते हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे होते हैं 4 तरह के स्टोरेज क्लास। पहला होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है एक्सटर्नल, तीसरा होता है स्टैटिक, चौथा होता है रजिस्टर्ड। पहला होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी ऑटो। दिस इज द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल द वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शंस और ब्लॉक। अगर हमारे प्रोग्राम के ब्लॉक में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो हम उसे कहते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। ये एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है जो दिया जाता है सी प्रोग्राम के द्वारा। इसे हम लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। ये फंक्शन के ब्लॉक में होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने मेन फंक्शन बना लिया और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लोकल वेरिएबल का। जैसे ये मैंने फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ये वेरिएबल है आई जो फॉर के बॉडी में बना हुआ है। अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट एफ %d और आई, तो ये एक्सेस नहीं हो सकता। ये जो वेरिएबल है आई वो एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसे ही कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। यहाँ पे जो आई है वो फॉर की बॉडी में बना हुआ है, इसीलिए ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पे आने वाला है एरर, जो कि बिल्कुल आ चुका है। और ये एरर बता रहा है कि आई अनडिक्लेयर्ड है, बिकॉज आई जो है यहाँ पे फॉर के पैरेंथेसिस बनाया गया है, इसीलिए आई यहाँ पे अनडिक्लेयर शो कर रहा है। तो इसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। या कोई भी वेरिएबल हम ब्लॉक में बनाते हैं, जैसे इंट आई इक्वल टू 0, तो ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। यानी अगर कोई हम और फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे फन एक फंक्शन है, इसमें हम आई को यूज़ करना चाहेंगे तो हम नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे अगर हम कोशिश भी करें आई को यूज़ करने का तो हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये आई लोकल वेरिएबल है और ये मेन फंक्शन का वेरिएबल है। और हम जानते हैं कि जो एक फंक्शन का वेरिएबल दूसरे फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए ये लोकल वेरिएबल है और हम एक्सेस नहीं कर सकते। वही नहीं, अगर हम एक और ब्लॉक बना दें, जब भी हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो हम एक ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बना दिया है, यहाँ इंट जे इक्वल टू 0 मैंने असाइन कर दिया। उसके बाद मैं प्रिंटफ लगाता हूँ, %d एंड जे। ये मैंने प्रिंटफ लगाया और जे को प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे भी आ रहा है अनडिक्लेयर्ड। हालांकि ये मेरा सेमीकोलन यहाँ पे छूट गया है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। लेकिन मैं फिर से आपको अगर रन करा के दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आ रहा है जे इज़ अनडिक्लेयर्ड, जबकि ये जे बना हुआ है मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में प्रिंटफ भी लगा हुआ है, फिर भी ये जे एक्सेसिबल नहीं है। ऐसा केवल इसलिए है कि जे एक अलग ब्लॉक में बना हुआ है। जब भी हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो हम एक ब्लॉक डिफाइन करते हैं, हम एक स्कोप डिफाइन करते हैं। जे बना भी और डिस्ट्रॉय भी हो गया, यानी जे का जो स्कोप है वो ये कर्ली ब्रैकेट है। अगर हम इसके अंदर ही ये जे को प्रिंट कराने की कोशिश करें तो बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन कराया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जे की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। यानी जो जे का स्कोप है वो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर
सीमित है। तो हम ऐसे स्कोप बनाते हैं, जब भी हम ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई लाइन लिखते हैं तो एक स्कोप बनता है। स्कोप का मतलब कि ये जो वेरिएबल का लाइफ होगा वो इसी स्कोप में डिफाइन होगा। इसी को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसी को कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसी को कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट मेरा एक्सटर्न या एक्सटर्नल वेरिएबल। ये वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल डेट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस आर नोन एज एक्सटर्न या ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल हर एक फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है उसे हम एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं या ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबल होता है हर एक फंक्शन में। अगर हम एक बार ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर दें ऊपर, तो वो हर फंक्शन के लिए एक्सेसिबल होता है। तो हम इसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट i इक्वल टू 33। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है। जो ये i वेरिएबल है, या तो मैं इसे मेन फंक्शन में एक्सेस करना चाहूँ या किसी और फंक्शन में, ये हर जगह एक्सेसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाया है। मैंने जो i है उसको मेन फंक्शन में एक्सेस किया और सेमीकोलन छूट गया यहाँ पे। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो वहीं पे अगर मैं इसे कोई फंक्शन में भी एक्सेस करूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ void fun, ये एक फंक्शन है, और मैं इस i को प्रिंट करना चाहूँ इस फंक्शन में भी, तो ये वेरिएबल इस फंक्शन में भी एक्सेसिबल है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि मैं ये फंक्शन बनाने वाला हूँ। हालांकि ये मैंने प्रोग्राम को रन किया, जैसा कि आप देख सकते हैं 3333 स्पेस न होने के कारण ये 3333 ही प्रिंट हुआ। लेकिन यह मैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3333 प्रिंट हो चुका है। तो इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज टाइप में आता है। नेक्स्ट है अपना स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है वो स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर होता है। दूसरी बात, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो परसिस्ट करता है अनटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा प्रोग्राम रैम में लोड रहेगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल जो असाइन होता है वो 0 से होता है कंपाइलर के द्वारा। जब मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको लोकल वेरिएबल का, तो मैंने आपको दिखाया था कि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। यानी जब हम इस ब्लॉक में वेरिएबल बनाते हैं और आउटसाइड द ब्लॉक हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है कि जो लोकल वेरिएबल की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है जैसे ही ब्लॉक एंड होता है। ग्लोबल वेरिएबल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हम ग्लोबल वेरिएबल ऊपर बनाते हैं, हर एक फंक्शन के बाहर बनाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल, और उसे हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, मेन फंक्शन में भी एक्सेस करके और फन फंक्शन में भी एक्सेस करके। तो ये तो हुआ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। अब तीसरा वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम रैम में रहेगा तब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक i इक्वल टू 33। अब मैं इस i को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं printf, अच्छा यहाँ पे बना लेता हूँ i को मैं फन फंक्शन में बना लेता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो फन फंक्शन में मैंने बना लिया। अब मैं फन फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस i की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं, printf%d एंड i, ताकि पता चले कि जो i की वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है।
तो ये मैंने फंक्शन को किया कॉल, ये आ रहा है एरर, ये एरर आ रहा है कि आई जो है वो इंटर टाइप का है, तो यहाँ पे डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप भी लगाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल 33 प्रिंट हो गया। अब ये इसमें कौन सी खास बात है, ये आई की वैल्यू 33 मैंने असाइन किया और फिर प्रिंटफ चला, आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया। खास बात तब हो जाएगा जब मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा और आई की वैल्यू मैं प्लस कर दूँगा। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि जब एक बार फंक्शन कॉल होता है तो उसे मेमोरी मिलती है, और जब वो फंक्शन का काम ख़त्म हो जाता है तो उसका मेमोरी डिस्ट्रॉय होता है, और मेमोरी डिस्ट्रॉय होने के कारण उसके लोकल वेरिएबल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो फन फंक्शन में मैंने आई नाम का वेरिएबल बनाया है वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा फन फंक्शन के डिस्ट्रॉय होने से। तो इसीलिए हमें प्रिंट होने वाला है क्या, ये मैं रन करा के आपको प्रोग्राम को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन कराया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ और एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली बार प्रिंट हुआ 33 जो कि आई की वैल्यू है, उसके बाद आई की वैल्यू हो गई है इंक्रीमेंट, लेकिन आई की वैल्यू परसिस्ट रही। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रिंट पे पहुंचा तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को 33 प्रिंट करके फन फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बावजूद भी आई की वैल्यू परसिस्ट रही, यानी आई की वैल्यू बनी रही। उसके बाद दोबारा ये फन फंक्शन कॉल हुआ, और क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो गई थी, यानी 34 हो गई थी, तो फिर आई की वैल्यू यहाँ पे 34 प्रिंट हो गई। लेकिन यही वेरिएबल अगर हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं बिना स्टैटिक कीवर्ड की मदद से, तो नो डाउट यहाँ पे 33 ही प्रिंट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा इसलिए कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये मेमोरी का ब्लॉक बना, यानी जो फन फंक्शन में आई वेरिएबल का ब्लॉक बना क्लियर हुआ। उसके बाद आई वेरिएबल प्रिंट हुआ, आई वेरिएबल इंक्रीमेंट भी हुआ। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ तो वैसे ही इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी फन फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया। और जब ये फन फंक्शन डिस्ट्रॉय हुआ तो आई वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद दोबारा जब ये फन फंक्शन कॉल हुआ तो ये फिर से फन फंक्शन की मेमोरी ब्लॉक बनी, और जब ये फिर फन फंक्शन मेमोरी ब्लॉक बनाया तो आई वेरिएबल उसमें दोबारा बना, और जब आई वेरिएबल बना तो आई की वैल्यू फिर से 33 ही इनिशियलाइज हुई, इसीलिए दोबारा यहाँ पे 33 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम स्टैटिक बना देते हैं, आई की वैल्यू परसिस्ट रहती है जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता, यानी जब तक मेन फंक्शन के सारे एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आई की वैल्यू परसिस्ट रहेगी, यानी बनी रहेगी, और हम उसे प्रिंट कराते रहेंगे। अगर मैं इसको एक बार और कॉल करूँ फंक्शन को एग्जांपल शो करने के लिए, तो मैं ये रन करता हूँ प्रोग्राम को, और जैसा कि आप देख सकते हैं 33, 34, 35 ये प्रिंट हो चुका है। स्टैटिक वेरिएबल का हम आमतौर पे इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई ना कोई वैल्यू को परसिस्ट करना रहता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें उस वैल्यू से काम है। एक फ़ायदे इसके और हैं कि जब हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसे 0 से इनिशियलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आई को बनाया यहाँ पे स्टैटिक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसे 0 से इनिशियलाइज कर देगा। मैं जब इसे प्रिंट करूँगा, जैसे देख सकते हैं आप 0, 1 और 2, पहली बार जब ये वेरिएबल बना ये 0 से इनिशियलाइज हुआ, 0 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 1 हो गया, लेकिन जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा यहाँ पे फन फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई थी तो 1 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद ये फिर एक फन फंक्शन कॉल हुआ, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये होता है कुछ ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, और काफ़ी यूज़फुल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल। मेमोरी की अगर बात करें तो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो मेमोरी लेता है हीप में, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो स्टैक में मेमोरी लेते हैं। हमने डिस्कस किया है इस
फंक्शन के बारे में कि जब फंक्शन बनता है तो स्टैक में वो पुश होता है, और जब स्टैक में पुश होता है तो स्टैक में ही उसे लोकल वेरिएबल की मेमोरी मिलती है। तो जब ये नॉर्मल वेरिएबल होगा, स्टैटिक वेरिएबल अगर नहीं होगा तो इसे स्टैक में मेमोरी मिलेगी। और हम जानते हैं कि जब फंक्शन कॉल हुआ तो स्टैक में मेमोरी मिली, और जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ तो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए जो स्टैटिक वेरिएबल है वो स्टैक में मेमोरी स्टोर नहीं करता, वो हीप एरिया में मेमोरी स्टोर करता है। और हीप एरिया में जो मेमोरी स्टोर होता है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम परसिस्ट रहता है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास यहाँ पे अब लास्ट मेरा एग्जांपल है। जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है वो यूज़ किया जाता है लोकल वेरिएबल बनाने के लिए ही। ये यूज़ किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए रजिस्टर में, न कि रैम में। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी तक जितना एग्जांपल बताया उसमें ये सारे वेरिएबल रैम में स्टोर होते हैं, और जो भी वेरिएबल रैम में स्टोर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर। रजिस्टर एक मेमोरी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, और बहुत फास्ट मेमोरी यूनिट होती है। ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट मेमोरी यूनिट होती है। जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास की मदद से बनी हुई वेरिएबल लोकल वेरिएबल होती है वो रजिस्टर्ड में स्टोर होती है, न कि रैम में। क्योंकि ये रजिस्टर्ड में स्टोर होती है, रजिस्टर मेमोरी बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो ये जो वेरिएबल है वो क्विक एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो जब भी हमें प्रोग्राम में कोई वेरिएबल को बार बार इस्तेमाल करना है तो हम उस वेरिएबल को रजिस्टर क्लास की मदद से बनाते हैं। ऐसा अब नहीं होता, क्योंकि आजकल के जो कंपाइलर है, मॉडर्न कंपाइलर, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मेमोरी जो एफिशिएंट हो गए हैं, इसलिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता अब रजिस्टर क्लास को। ये इस्तेमाल तब होता था जब 90s में छोटे छोटे कंप्यूटर थे, रैम की स्पीड बहुत कम थी, तो यहाँ पे रजिस्टर क्लास का आमतौर पे इस्तेमाल होता था। लेकिन अब ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, क्योंकि जो रैम भी आजकल हमारी है वो बहुत फास्ट हो गई है, और जो कंपाइलर हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, और ये रजिस्टर क्लास वेरिएबल को इजीली बना लेते हैं और काफ़ी फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता ये। लेकिन ये आमतौर पे बनाया ही जाता है इसलिए कि ये रजिस्टर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है उसमें हम वैल्यू को रख सकें। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी फास्ट हो सके। तो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं इस वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए। एक बात और, जब हम वेरिएबल को रजिस्टर्ड कीवर्ड की मदद से डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो रजिस्टर्ड में ही स्टोर होगा। ये बस हम कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंपाइलर माने या ना माने ये उसके ऊपर निर्भर करता है रजिस्टर वेरिएबल कहाँ स्टोर करना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो रजिस्टर जो वेरिएबल है वो रजिस्टर क्लास में ही स्टोर होगा। जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल होता है वो रजिस्टर कीवर्ड की मदद से बनता है। तो यहाँ पर रजिस्टर अगर हम लिखें, यहाँ पे मैंने रजिस्टर कीवर्ड लिख दिया। अब मैंने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो ये आई वेरिएबल है वो रजिस्टर्ड में बना है, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है कंप्यूटर की और जो बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है, उसमें ये मेमोरी वेरिएबल को बनाए। ये भी एक लोकल वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम इसका वैल्यू परसिस्ट रहेगा। ये एक लोकल वेरिएबल है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकल वेरिएबल जो इनिशियलाइज होता है वो गार्बेज वैल्यू से होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। तो मैं एक बार इसे फिर से 0 साइन करके यहाँ पे प्रिंट किया, तो ये देख सकते हैं आप 000 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये बिल्कुल रजिस्टर जो है वो लोकल वेरिएबल है और ये यूजुअली यूज़ नहीं होता। तो ये है कुछ स्टोरी वेरिएबल का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 टाइप के स्टोरेज क्लास होते हैं: ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास यानी ऑटो, ये होते हैं लोकल वेरिएबल। अच्छा, ऑटो कीवर्ड लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं, यानी अगर हम इंट a इक्वल टू 1 बनाएं या ऑटो इंट इक्वल टू a, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ऑटो कीवर्ड लगाएं। हालांकि ये कीवर्ड है लेकिन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ऐसे ही वेरिएबल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पे ऑटो कीवर्ड यूज़ करना इंपॉर्टेंट
नहीं है। दूसरा हम लोगों ने देखा एक्सटर्नल यानी ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन बनते हैं, यानी मेन फंक्शन के ऊपर भी ग्लोबल वेरिएबल बनते हैं। अच्छा, कन्वेंशन क्या है? ग्लोबल वेरिएबल का जो कन्वेंशन है वो जो कैपिटल लेटर में हमें यूज़ करना होता है। ऐसा ये नहीं है कि हम स्मॉल लेटर में अगर वेरिएबल बनाएं तो वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं मान्य होगा। ये कन्वेंशन है। आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं वो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए। तो प्रेफर करना चाहिए जो ग्लोबल वेरिएबल हो कैपिटल लेटर से बना हुआ हो। तीसरा हम लोगों ने देखा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हम लोगों ने देखा कि जो परसिस्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ये मेमोरी एक बार बनने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता जब तक प्रोग्राम रैम से एग्जिट ना हो। उसके बाद लास्ट है अपना रजिस्टर। रजिस्टर वेरिएबल के बारे में भी हम लोग जाना। ये जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्लास में बनता है। जो रजिस्टर वेरिएबल होते हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो रजिस्टर की मदद से हम वेरिएबल बनाएं तो वो रजिस्टर में ही स्टोर हो, क्योंकि आजकल के कंपाइलर इतने अच्छे हैं, इतने फास्ट हैं, मॉडर्न हो गए हैं कि जो रजिस्टर की मदद से भी वेरिएबल बनते हैं वो रैम में बनाते हैं और वो इक्वली यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्टर वेरिएबल बनते हैं और जो रैम में वेरिएबल बनते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर लेटेस्ट और मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो। और ये वेरिएबल अब बनाए भी नहीं जाते आमतौर पे। ये पहले बनाए जाते थे जब कंप्यूटर बहुत छोटे, यानी उसमें रैम की कैपेसिटी बहुत कम होती थी और रैम का स्पीड बहुत कम होता था। तो ऐसे में हम रजिस्टर के मदद से वेरिएबल बनाते थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।